अस्सलामुअलैकुम जी। मैं अपने प्योर होम्योपैथिक चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। मैं डॉक्टर सोनिया फवाद, जिसने ये यूट्यूब पे शुरू किया है कि हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को, अपने पेशेंट्स को रिलीफ दें और कुछ जो है टॉपिक्स पे, अहम टॉपिक्स पे बात की जाए और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको बताते हैं। और जो आज का मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है हेयर लॉस, हेयर फॉल या एलोपेशिया या गंजपन। ये आपको क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होती हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, और कुछ अहम आखिर में आपके साथ टिप भी शेयर करेंगे कि आप हेयर फॉल से कैसे बच सकते हैं। तो टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेयर लॉस, हेयर फॉल। ये आप बहुत सी रेमेडीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, घरेलू टोटके भी यूज़ करते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान और आजमूदा है, जो कि मैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। होम्योपैथिक में हेयर फॉल का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। आपके बालों की अगर ग्रोथ नहीं हो रही, आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो आप सही जगह पे आ गए हैं और सही वीडियो देख रहे हैं। तो जी, सिम्टम्स में ये होता है कि अगर तो आपके नॉर्मल बाल झड़ते हैं, 40 से 50 नॉर्मल रूटीन में बाल गिरते हैं, तो जी ये एक नॉर्मल बात है। और अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, किसी वजह से बाल गिर रहे हैं, तो अगर 100 या 100 से प्लस आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं, तो ये एक परेशानी वाली बात है। आप बाल गिर गिर के, अगर पहले तो आप परवाह नहीं करेंगे, तो आपको बालों की केयर ज़रूर करनी चाहिए। ये जो है बाल आहिस्ता आहिस्ता गिर के आपके बाल पतले, बारीक, सूखे, बेजान और बिल्कुल कम आपके बाल रह जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता गिरने के बाद आपके बालों में पैचेस पड़ना शुरू हो जाएंगे, यानी आपके बालों की स्किन नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो बाल आपके बहुत कमज़ोर होके बाल आपके कम हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ भी नहीं होगी, और गिर गिर के आपके बालों में गंज पड़ना भी शुरू हो जाते हैं। अगर तो कॉजेज़ में आपके विरासती इंडिकेशंस हैं, अगर तो आपके बहुत ज़्यादा यानी अच्छे बाल हैं, जेनेटिक यानी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके बाल यानी जेनेटिकली बालों की हेल्थ अच्छी है, तो आपके बाल भी अच्छे होंगे। अगर जेनेटिक इशू हो के बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली में, या आपके पेरेंट्स के, या आपके बाल जो हैं वो गिरने का एक जेनेटिक इशू है, तो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम जो है होम्योपैथिक में आपको क्योर करेगी। और होता ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आप मेडिकेशन पे हैं, या जो मेडिकेशन हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी उनके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती। अगर वैसे कोई स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी है और कोई वीकनेस है, कोई भी फिजिकल या मेंटल आपको वीकनेस है, तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हार्मोनल इश्यूज होते हैं। हार्मोनल अगर प्रॉब्लम्स हैं बच्चियों को, टीनेज बच्चियों को भी आजकल हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, बड़ों को, लड़कों को, मर्दों को, यानी ये गंजपन की प्रॉब्लम हर एज में हर बंदे को हो सकती है। और इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज़ जो होती हैं, उनकी वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर पानी की कोई ख़राबी है, पानी में बहुत ज़्यादा कोई इस तरह के केमिकल्स वगैरह आ रहे हैं, या आप कहीं आपने अपना प्लेस चेंज की है, तो आपके बालों में वो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा केमिकल का इस्तेमाल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बाल डाई करते हैं, या आपके अपने बालों में आजकल जिस तरह एक्सटेंसो, या आप बालों को स्ट्रेट करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, या बार बार हेयर ब्लो ड्राई करते हैं, या आप बालों को स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, तो इससे आपके बाल डैमेज होते हैं और बाल रफ हो जाएंगे, बालों में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा सिकरी, खुश्की और जो है वो स्कैल्प मुख्तलिफ एलर्जीज़ होती हैं, जिनकी वजह से बाल आपके बहुत ज़्यादा डैमेज और हेयर आपके जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल आपको पता है हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन,
मिट्टी धूल और यानी इस वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट पे ये बात करें कि आपका जो आजकल लाइफस्टाइल है, कि बात मैं ये ज़रूर करती हूँ अपने हेल्थ केयर चैनल में भी और इधर भी, कि आपका जो लाइफस्टाइल है, ना एक्सरसाइज है, ना अच्छी फूड का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा आप केमिकल फूड्स और जंक फूड और ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जूसेस, और नेचुरल फूड पे आप नहीं हैं, जिसका नुकसान आपके बालों को, आपकी स्किन को हो रहा है। तो ये तो हो गई हमारी सारी कॉजेज़ कि आपको क्या ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि आप जो है वो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुकी हुई है, रीग्रोथ नहीं हो रही, तो आप एलोपेशिया की तरफ जाएंगे, यानी बाल आपके कम होंगे और आप गंजपन की तरफ जाएंगे। और जी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी फूड को अच्छा करें, अपने खुराक को अच्छा करें, अपना खाना पीना, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और मौसमी फल और सब्जियां ज़रूर इस्तेमाल करें। और जी अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो कोई भी आप जो है ऑयल लें, उसमें अगर 100 ml आपके पास ऑयल है तो आपने लेना है थूजा मदर टिंचर, जम्ब्रोंडी मदर टिंचर, आर्निका मदर टिंचर और एलियम सीपा मदर टिंचर। ये 4 मदर टिंचर आप इसके 100 ml में 50-50 कतरे डालेंगे और इसको अच्छी तरह शेक करके आप ये बॉटल अपने पास रख लें और हफ्ते में 2 दफ़ा तेल का इस्तेमाल करें। तो आपके अगर बालों की ग्रोथ नहीं हो रही या आपके बालों में कोई भी सिकरी खुश्की या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप ये तेल इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसके अलावा मैं नेट्रम म्योर 30 जो है वो सुबह शाम 5 कतरे सुबह शाम 1 घूंट पानी में, और लाइकोपोडियम दोपहर और रात को अल्टरनेट करके आप पी सकते हैं, ठीक है, 30 में। और इसके अलावा होम्योपैथिक में जो है वो कैलकेरिया फॉस 30 और फेरम फॉस 30, ये डिस्किट्स पे आप डाल के 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम यूज़ करेंगे, तो इससे तो आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नाखून जिनके टूटते हैं, ये मैं ज़रूर देती हूँ कैलकेरिया फॉस 30 और फेरम फॉस 30, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद दवाई है। इसके अलावा एसिड फॉस 200 और एसिड फ्लोर 200, ये हफ्तावार एक खुराक, दोनों के 2-2 कतरे 1 घूंट पानी में हफ्ते में 1 दफ़ा, अगर आप ये लगातार 1 महीना इस्तेमाल करते हैं तो आपके सामने रिजल्ट्स होंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आपने मेडिसिन कैसे कंटिन्यू करनी है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है और हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ तो वो उनके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और उनके बाल हेल्दी हो जाते हैं, और सब उनसे पूछते हैं कि आपके बालों का क्या राज है, लंबे बालों का। और जी इसके अलावा आप खाने पीने में जो है मौसमी फल, मौसमी सब्जियां और जो है वो नेचुरल फूड पे आ जाएं, और जो बालों की ग्रोथ है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। और मेरा एक दूसरा चैनल है स्किन, हेयर और हेल्थ केयर चैनल, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं हेल्थ से रिलेटेड तमाम घरेलू टिप्स बताती हूँ, और आपको खाने के क्या क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये भी बताया जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर होती हैं और आपको 100% नेचुरल आपका ट्रीटमेंट होता है, और ये साइड इफ़ेक्ट से यानी आप इससे बच सकेंगे कि साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होंगे इस मेडिसिन के, और आप ठीक भी हो जाएंगे। और दूसरी मेडिसिन से आपको एलर्जी और मेडिकेशन से आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इनसे नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।